अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए इसका इजी अपन वे में मीनिंग समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है उसमें एक साथ काम करते हैं मेंबर्स, और वो मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए। और जब वो वर्क करते हैं एक साथ में तो उनका जो उद्देश्य होता है वो कॉमन होना चाहिए। अगर वो अलग अलग उद्देश्य के साथ सोचें कि एक साथ में हम अलग अलग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो उनका पर्पस होता है वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट आता है वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, यानी कि उनको फोर्स नहीं किया जाता है कि आप हमारे साथ काम करें। अगर उनकी इच्छा है तो वो काम करेंगे, और अगर इच्छा नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। और जिस तरह वो काम करते हैं उसी तरह अगर उनकी इच्छा है वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो भी वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसको छोड़ के जा सकते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करती है, ये वेलफेयर मोटिव के लिए वर्क करती है। तो ये इसका इजी शब्दों में मीनिंग था, जिसमें हमें 4 बातें ध्यान रखनी होती है कि एक साथ काम करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, वॉलेंटरी एसोसिएशन यानी कि फोर्सफुली काम नहीं करते हैं, खुद से ही इच्छा होती है तो काम करते हैं, और वेलफेयर मोटिव के लिए वो वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कंपनी का रजिस्टर्ड होना, इस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता है, बट इसका रजिस्टर्ड होना इम्पॉर्टेंट भी है और कंपलसरी भी है। अब ये किस एक्ट के, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग इसका जो कंपल्शन है रजिस्ट्रेशन का वो ज़रूरी होता है। और उसके लिए कौन कौन से जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमें चाहिए होती हैं, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और जो एडल्ट होने चाहिए, यानी कि जिनकी एज 18+ या 18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें होता है कैपिटल रेज्ड फ्रॉम मेंबर। ये जो 10 मेंबर होते हैं, 10 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं होना। अब ये जो 10 मेंबर होते हैं ये अपना कैपिटल साथ में लेके आते हैं, यानी कि जो पैसा होता है वो खुद साथ में लाते हैं अपने, जितना भी वो लगा रहे हैं, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो या 1,00,000 हो। फिर मेंबरशिप जो होती है इसमें ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए ओपन रहती है। 10 से कम मेंबर होंगे तो रजिस्टर्ड नहीं होगी, लेकिन 10 से ज़्यादा जितने भी मेंबर चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये वही बात जो मैंने आपको समझाई, किसी के भी फोर्स करने के ऊपर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, फ्री टू ज्वाइन होते हैं, खुद की इच्छा से ज्वाइन करते हैं, खुद की इच्छा से छोड़ के जा सकते हैं। लीगल स्टेटस जो होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपलसरी होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका हम पढ़ चुके हैं कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, कब, जब वो एक संस्था के रूप में आती है। फिर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि 10 लोग हैं, 10 अपनी जो कैपिटल है वो खुद ला रहे हैं, तो जो लाइबिलिटी है हमारे पास वो यहाँ पर कम होती है। फिर कंट्रोल की हम बात करें तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हम जो ये मेंबर्स होते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग खुद अपने में से बेस्ट जो होते हैं उनको चूज़ करते हैं, एलेक्ट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, खुद ही चूज़ करते हैं। और हो भी सकता है वो लोग जब चूज़ करते हैं तो उनको ये भी पता हो कि जो नेक्स्ट उनके बंदे हैं उनके पास कोई एक्सपर्ट है तो वो उनको भी उसमें से चूज़ कर लेते हैं। ऐसे करके वो लोग खुद एलेक्ट करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। जैसे कि हम हमारी कंट्री का एग्जांपल लें, हम खुद हमारा जो लीडर होता है उसको चूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, वैसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी डेमोक्रेटिक होती है। इनके पास खुद अधिकार होता है अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चूज़ करने का, उनमें से जो भी होता है वो उसको चूज़ कर लेते हैं। फिर इसका जो मोटिव होता है यानी कि जो इसका उद्देश्य होता है वो सर्विस मोटिव होता है और म्यूचुअल हेल्प के लिए। जब जो हमारे कस्टमर्स हैं या जिनको भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी हम हेल्प करेंगे तो वो भी हमें कोऑपरेट करेंगे। तो ये इसका जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है वो सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। अब इसके जो फ़ायदे होते हैं वो क्या क्या होता है, ईजिली फॉर्म हो जाती है ये, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें काम करना होता है तो इसका फॉर्मेशन बहुत ईजिली हो जाता है। समाज सेवा होती है इसमें, सोशल सर्विस, समाज की सेवा के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई जाती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो हमारी संस्था में हमने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है वो हम लोगों ने खुद ही चूज़ करके बनाया है, खुद ही ने इलेक्ट किया है वोटिंग वगैरह करके। फिर लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, जितने मेंबर होते हैं उतनी लाइबिलिटी होती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा है इसमें, जो मेंबर्स होते हैं वो खुद अपना कैपिटल लाते हैं। फिर ओपन मेंबरशिप होती है,
10 से ज़्यादा कितने भी लोग चाहें तो इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, क्योंकि 10 मेंबर की बात कर रहे हैं हम, तो जो सीक्रेसी यानी कि जो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल बात होती है हमारी संस्था की, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। 10 लोग हैं और ये हमने अक्सर देखा ही है, हम हमारी फैमिली में भी देखते हैं, जितने भी जने होते हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, सब लोग एक दूसरे की बात से कभी भी सहमत नहीं होते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो इंटरेस्ट होता है उसमें भी क्या होती है, कमी आ जाती है। करप्शन, कोई भी किसी का नाम लेके कुछ भी कर सकता है, मतलब बेनिफिट उठा सकता है किसी भी चीज़ का, तो ये भी होता है यहाँ पर, ये डिसएडवांटेज है इसका। फिर डिफ़िकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी है उसको समझने में हमें, या हम उसको डिटरमाइन करने में हमें दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेंबर हैं। अब ये पॉलिसी क्या है, किसी के समझ आ रही है, किसी के नहीं आ रही, कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई सहमत नहीं है, तो ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। फिर होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि वही बात आती है कि 10 लोग हैं तो सबका एक दूसरे से जो सहमत होना होता है वो थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। सब लोग हो भी सकता है एक दूसरे से सबका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा हो, कोई भी जो उनको स्टेप या कोई भी डिसीजन लेना होता है संस्था में उसके लिए।